गरुण जी महाराज भगवान के वाहन हैं। युद्ध में जब राम जी और लक्ष्मण जी नाग पास में बंध गए, भगवान नाग पास में बंध गए लंका में, तब नारद जी ने कहा गरुण जी से कि जाइए, आप तो सांप को खा जाते हैं, भगवान सांप से बंधे हैं, जा करके भगवान को बंधन से तुरंत मुक्त करिए। गरुण जी आए युद्ध क्षेत्र में, राम जी लक्ष्मण जी को नाग पास के बंधन से मुक्त किए, लेकिन दर्शन करिए, मुक्त करने के बाद गरुण जी स्वयं बंध गए। किसमें बंध गए? भ्रम में। बोले ना 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 ना, जिस भगवान के नाम से जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, उस भगवान को ये राक्षस बांधेंगे? भगवान को कोई बांध सकता है? इम्पॉसिबल, असंभव। अब मैंने खोला है इनका बंधन, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को कौन बांधेगा? ये भगवान नहीं है, कोई और है। नारद जी के पास जाकर बोले कहां भेज दिए थे? वो असली भगवान थे क्या? नारद जी बोले अरे आपको तो बीमारी पकड़ लिया, बहुत खतरनाक बीमारी, मेरे पिताजी के पास जाइए जल्दी। गरुण जी भागे ब्रह्मा जी के पास, जाकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया? इस बीमारी ने तो हमको भी पकड़ा था कई बार। जेही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापेउ विहंग पतितो ही। एक काम करिए गरुण जी, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो इस बीमारी का स्पेशलिस्ट है। कौन? शंकर भगवान। यहूजा शंकर भगवान है। हमको जो लेकर आए थे, बता रहे थे महाराज जी हम 5 भाई, श्री भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान, शंकर भगवान, और एक थे छूट गया, अच्छा कृष्ण भगवान। हाँ, हमारे राम जी का बिगाड़े थे हो, देखो रामो जी का रख लिए होते। हम उनसे बोले नहीं कि भैया सारा भगवान तो आप ही घर में जमा कर लिए हैं। ब्रह्मा जी बोले कि शंकर भगवान के पास जाइए, वो घर गोंडा वाले शंकर भगवान नहीं, ई शंकर भगवान के पास, वही इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जाइए, आपका भ्रम समाप्त होगा। गरुण जी भागे कैलाश, बीच रास्ते में मिल गए शंकर जी। गरुण जी बोले बाबा बचा लीजिए। शंकर जी पूछे क्या हुआ है? ब्रह्मा जी बोले हैं आप स्पेशलिस्ट हैं, हमारा ट्रीटमेंट कर दीजिए। शंकर भगवान बोले देखिए चेंबर तो कैलाश में है, रास्ते में कैसे ट्रीटमेंट कर दूं? हम जा रहे हैं मीटिंग में अभी कुबेर के यहां, लेकिन आप बताइए आपको हुआ क्या है? गरुण जी बोले युद्ध में मैं गया था। नारद जी बोले राम जी लक्ष्मण जी नाग पास में बंध गए हैं, मैं खोल के तो चला आया, लेकिन जिनका बंधन मैं खोला हूं क्या वो भगवान है? भव बंधन ते छूटई, नर जपि जा कर नाम, खरब निशाचर बांधई, नाग पास सोई राम। क्या भगवान को भी कोई बांध सकता है? और उनका बंधन मैंने खोला है, मैंने अपने हाथों से, वो भगवान नहीं है। शंकर जी बोले आपको तो बहुत भारी बीमारी ने पकड़ लिया है, इसका ट्रीटमेंट मेरे पास भी नहीं है। गरुण जी बोले बाबा अब क्या होगा? शंकर जी बोले जहां ट्रीटमेंट हो सकता है वो एड्रेस हमको मालूम है, और हम बताएं जब आप लंबे समय तक सत्संग सुनिएगा ना तो आपका ये बीमारी दूर हो जाएगा। और मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं लंबा सत्संग दे सकूं, मीटिंग में जाना है। एड्रेस नोट करिए, नीलगिरी पर्वत चले जाइए, वहां कौवा महाराज मिलेंगे, उनका नाम है कागभुशुंडी जी। उनके आश्रम में जाइए, वहां 24x7 कथा होती है, दूसर कोनो कामे नहीं है, बीच में इंटरवल खाली भोजन के लिए होता है बस। तजी हरि भजन काज नहीं, वहीं जाइए, जा करके लंबे समय तक सत्संग करिए। जैसे गरुण जी आप सत्संग करिएगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। गरुण जी भागे कहां? नीलगिरी पर्वत। अब मान लीजिए कि ये
कौड़िया बाजार में जो पंडाल लगा है ना, यही पंडाल काकभूषुंडी जी का आश्रम है। मान लीजिए गरुण जी भागे भागे पहुंचे हैं, अभी पंडाल के भीतर घुसे नहीं है, आश्रम के भीतर गए नहीं है, केवल दूर से आश्रम का दर्शन किया है। मात्र से ही उनका सारा भ्रम संशय समाप्त हो गया। अभी कथा नहीं सुने, केवल आश्रम देखे। भीतर गए, काकभूषुंडी जी देखे, अरे राजा जी आ गए, हम लोगों के पक्षियों के राजा हैं। तुरंत व्यासपीठ से उतरे, जाकर उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, पूजन किया। अब पूजन करने के बाद पूछा काकभूषुंडी जी ने कि महाराज आप यहां क्या करने चले आए? गरुण जी बोले, हे पक्ष काकभूषुंडी जी, सुनहु तात जेहि कारण आयो, मैं जिस कारण से आया था सो सब भयऊ दरस तव पाय। मैं जिस काम से आया था मेरा काम पूरा हो गया, आपका दर्शन मिल गया। काकभूषुंडी जी बोले, कौन सा काम हो गया? गरुण जी बोले, देखी परम पावन तव आश्रम। आपके पावन आश्रम का दर्शन करके नहीं, आपके परम पावन आश्रम का दर्शन करके। काकभूषुंडी जी का आश्रम कैसा है? पावन नहीं है, परम पावन है। इस आश्रम का दर्शन करके गयऊं मोह संशय नाना भ्रम। जिस आश्रम में आप राम कथा गाते हैं, राम कथा की इतनी महिमा है कि उस कथा के गाने से, उस आश्रम का दर्शन करने से मेरा सारा भ्रम संशय आज समाप्त हो गया। अब मैं इसलिए आया हूं कि जिस आश्रम में कथा होती है, उस आश्रम का दर्शन करने से यदि भ्रम समाप्त हो सकता है, तो उस कथा को श्रवण करने से क्या क्या जीवन में प्राप्त होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए हे तात, सदा सुख प्रदान करने वाली, दुख का नाश करने वाली, पतित पावन करने वाली भगवान की पावनी कथा आप मुझे सुनाइए, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। इस प्रकार चौथे घाट पर जो कथा सुनने श्रोता आए हैं, उन्होंने महिमा का गायन किया।